एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं हम सबसे दुखद खबर की, आज की, जो कि कल रात में ही घट चुकी थी, पर मैं आपको इसकी जानकारी नहीं दे पाया था। हमारे 5 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए कल रात में, जिसकी खबर आज सुबह निकलकर सामने आई। हालांकि अफवाह कल रात में ही उड़ चुकी थी, पर जो ऑफिशियल खबर थी वो आज सवेरे निकलकर सामने आई। इसमें जो 4 जवान थे वो हमारे आर्मी पर्सनल थे। इसके अलावा एक जवान जो था वो सब इंस्पेक्टर था जम्मू कश्मीर पुलिस में। जो 4 आर्मी पर्सनल की बात करें तो उसमें एक हमारे कर्नल, एक हमारे मेजर, एक लांस नायक और एक नायक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इन सभी को हम लोग अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि आप ये मत समझिए कमजोरी का एक कारण होता है, कमजोरी दिखाने का एक अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि कारण होता है, ऐसा नहीं है। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि हम उनको देते हैं जिनको हम बहुत मिस करेंगे और वो व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखते थे। ये पूरी क्या घटना हुई मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में 2 आतंकवादियों ने एक घर को कब्जा कर लिया था और वहां पर जब सिविलियन को छुड़ाने के लिए ये कुछ 5 हमारे अधिकारी और जवान लोग गए तो उन्होंने तेज फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि इन सिविलियंस को सभी लोग को बाहर निकाल लिया गया, पर सिविलियन को बचाने के चक्कर में हमारे आर्मी के जो जवान थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। यह 2015 के बाद सबसे पहला ऐसा घटना है जिसमें कि एक कमांडिंग ऑफिसर वीरगति को प्राप्त हुआ है जो कि कर्नल रैंक का हो। इन सभी को हम श्रद्धांजलि देते हैं और एक बड़ा सैल्यूट करते हैं। अगली खबर की बात करें तो एचएएल के भूतपूर्व सीएमडी ने जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है उसको ये खत लिखा है कि एम्ब्रर, जो कि ब्राजील की कंपनी है, वो अपनी कंपनी में स्टेक बेच रहे हैं और 80% का स्टेक वो बेचने वाले थे जो कि बोइंग के द्वारा खरीदा जाना था। क्योंकि बोइंग इसको लगभग $4.5 बिलियन में 80% स्टेक खरीद रहा था, जिसका 2 साल से नेगोशिएशन प्राइस का चल रहा था। और तब इन 2 सालों में एम्ब्रर के जो शेयर्स हैं वो घट के नीचे आ चुके थे और जो कीमत कुछ $4.5 बिलियन बताई जा रही थी वो अब 1.1 बिलियन के लगभग ही रह चुकी है। तो बोइंग ने ज्यादा पैसा देने से इनकार कर दिया या इनके बीच में जो प्राइस डील थी वो नहीं हो पाई। इस कारण से बोइंग अब इसके कोई भी शेयर नहीं खरीद रहा है। तो हमारे भूतपूर्व एचएएल के सीएमडी ने यह खत लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को कि जो 300 हमें छोटे एयरक्राफ्ट चाहिए उड़ान के तहत, उड़ान जो योजना है उसके तहत, तो वह इस एयरक्राफ्ट वाली कंपनी का अधिग्रहण करके 51% शेयर खरीद के इस प्रकार की कंपनी से हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्राजीलियन कंपनी के स्टेक खरीद लिए जाएं, इससे पहले कि चाइना इस प्रकार के स्टेक खरीद ले। इस प्रकार की चीज हमने यूक्रेन की कंपनी में भी देखा था। यूक्रेन की एक इंजन बनाने वाली कंपनी थी जिसके शेयर्स बिक रहे थे या पूरी कंपनी बिक रही थी, जिसको चाइनीज लोगों ने, ऐसा कहा जा रहा है कि खरीद लिया था। तो एम्ब्रर पे भी चाइनीज की नजर होगी, इसलिए भारत भी इस तरफ देखे, यह चीज खत में लिखा गया है। यहाँ पर 2 चीजें सामने निकल कर आती है। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह कंपनी केवल और केवल एयरक्राफ्ट बनाती है, डिजाइन करती है, इंजन नहीं बनाती है। भारत को आवश्यकता है इंजन बनाने वाली कंपनी के लिए, इसलिए इस कंपनी में पैसा लगाना सही नहीं है। वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस कंपनी के पास इंजन का जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, यानी कि इंजन किस कंपनी से किस एयरक्राफ्ट में लगाना है, चाहे वो जीई हो या प्रैट एंड विटनी हो, इनमें से किस इंजन को किस एयरक्राफ्ट में लगाना है, एयरक्राफ्ट के कई डिजाइन उपलब्ध हैं। इसलिए इस प्रकार की जो कंपनी है उसको खरीद लेने से ये बेनिफिट होगा कि ये जो लंबा एक इकोसिस्टम होता है, इस प्रकार की चीज नहीं बनानी पड़ेगी फिर से। तो दोनों ही थ्योरीज अपना मायने रखती हैं। भारत को डिसीजन लेना है कि इस प्रकार की चीज करना है कि नहीं। वहीं मैं बता दूं कि एम्ब्रर का जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट का विंग है उसकी शेयर की बात की जा रही है, ना कि उसके मिलिट्री एयरक्राफ्ट डिवीजन की बात की जा रही है। एम्ब्रर के भी कई डिवीजन होते हैं, तो ये एक छोटा धड़ा इसको माना जा सकता है। वहीं बात करें पाकिस्तान की आईएसआई की बात, तो सारा देश चाइनीज वायरस से लड़ने में बिजी है। पाकिस्तान की आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी अपने दुश्मनों को मारने की कवायद में लगी हुई है, चाहे वो बलूचिस्तान के नेता हो, जर्नलिस्ट हो, या खैबर पख्तूनख्वा के नेता हो, वजीरिस्तान के नेता हो। एक खबर निकल कर आई है जिसमें कि 2 इस प्रकार की किलिंग हुई है। इसमें सबसे पहले किलिंग की बात की जाए तो बलोच जर्नलिस्ट है जिसका नाम साजिद हुसैन है, इसको स्वीडन में मार दिया गया है। और इसके अलावा आरिफ वजीर जो कि साउथ वजीरिस्तान में रहते थे, जो कि पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट के लीडर थे,
इन दोनों व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। 2012 में जिस बलोच जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूं वो पाकिस्तान से स्वीडन भागकर आ गया था और असाइलम लिया था स्वीडन में। तो स्वीडन में इस प्रकार की हत्या होना मतलब स्वीडन किसी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, यह साफ साफ सिद्ध हो जाता है। स्वीडन की जो सरकार है वो सख्ते में आ गई है इस प्रकार की हत्या से कि पहली बार इस प्रकार की घटना हुई है किसी पाकिस्तानी नेशनलिस्ट के साथ। तो इस प्रकार की चीजें आईएसआई के द्वारा की जा रही है। हम सिविलियन को बचाने में जुटे रहते हैं, हमारे बड़े बड़े अधिकारी इस चीज में वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं और पाकिस्तान इस प्रकार से लोगों की किलिंग करवा देता है। और लोग बोलते हैं कि भारत में किसी को जीने की आजादी नहीं है, एक स्पेशल कौम की बात करते हैं कि उनको जीने की आजादी नहीं है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है यह हम सभी के सामने आ रहा है। पाकिस्तान का एक नया प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाने का तरीका अब सामने आ चुका है जिसमें .in वेबसाइट की बात की गई है। .in वेबसाइट जनरली हम ये जानते हैं कि इंडियन वेबसाइट में लगाया जाता है या इंडियन लोग जो वेबसाइट चलाते हैं वो .in जो डोमेन है उसको खरीदते हैं, पर यह माना गया है, यह देखा गया है कि विगत कुछ हफ्तों से पाकिस्तानी लोग .in वेबसाइट के डोमेन खरीद रहे हैं और अलग अलग डोमेन में इनका प्रोपेगेंडा फैलाने का एक तरीका निकलकर सामने आया जिसमें कि ये इस प्रकार की वेबसाइट बनाएंगे जो कि न्यूज पोर्टल होगी या अलग अलग तस्वीरें दिखाने वाली पोर्टल होंगी और लोग इसको इंडियन वेबसाइट समझ के ट्रस्टेड वेबसाइट मानेंगे इंडियन खबरों के लिए और इन इंडियन खबरों में प्रोपेगेंडा होगा, केवल प्रोपेगेंडा होगा। तो इस प्रकार की चीजें पाकिस्तान के द्वारा की जा रही हैं। भारत के विरुद्ध टेररिस्ट भेजे जा रहे हैं, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हर प्रकार की तैयारी की जा रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार के प्रोपेगेंडा वॉर में अभी तक तो सरकार को उतरता हुआ नहीं देख रहे हैं, पर हर चीज समय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जब हम लोग हैं जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम क्यों दूसरों पे डिपेंडेंट रहें, क्यों सरकार के भरोसे बैठे रहें कि सरकार कोई इस प्रकार की वॉरफेयर वाली चीज बनाएगी, कोई मीडिया वॉरफेयर वाली हमारी समूह को बनाएगी। हम खुद इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा। हम खुद आवाज उठा सकते हैं, आप मुझे फॉलो करिए। बहुत सी चीजों पे हम लोग आवाज उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, तो आप फॉलो कर लीजिए और इस प्रकार के प्रोपेगेंडा के खिलाफ हम आवाज उठाने का प्रयास करेंगे अपनी तरफ से जितनी हमारी क्षमता है। वही बात करें हमारे नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव जी की, तो उनको आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने पकड़ रखा है, एक फॉल्स केस में पकड़ रखा है और फांसी दी जाने वाली थी, पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस पर रोक लगा दी। तो हरीश साल्वे जी जिन्होंने इनका केस लड़ा था आईसीजे में, उनका कहना है कि बैकडोर से भारत ने पाकिस्तान से बात की है पर बात नहीं बन पाई क्योंकि पाकिस्तान के लिए ईगो वाली बात है, इसलिए पाकिस्तान कुलभूषण जाधव जी को अभी तक नहीं छोड़ रहा है और ऐसा कोई उसका इरादा भी नहीं लग रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि भारत फिर से आईसीजे के पास जा सकता है और एकमात्र अब यही हमारे पास सहारा बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।